गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक 2 मार्क्स की थियोरी को स्टडी करेंगे। ओके, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। और अगर ये थियोरी एग्जाम में पूछना चाहे तो 2 मार्क्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, उसका मतलब कि साइंटिस्ट ओम ने बोला था कि कंडक्टर्स के लिए आप जैसे वोल्टेज का सप्लाई बढ़ाते जाओगे तो उसमें करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है। और वो जो वोल्टेज और करंट का रेशियो था उसको हमने रेजिस्टेंस से प्रिस्क्राइब किया था। ओके, तो वो जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ, ओके, आपके प्रैक्टिकल सेशन में फर्स्ट प्रैक्टिकल वो ओम्स लॉ का ही है। ओके, तो अगर आप कंडक्टर्स के लिए वोल्टेज और करंट के डिफरेंट वैल्यूज को अगर आप स्टडी करोगे, ओके, और I वर्सेस V का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे I वर्सेस V का, तो कंडक्टर्स के लिए I वर्सेस V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, सो वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। बट नॉट फॉर ऑल द मटेरियल्स और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ये I और V का ग्राफ स्ट्रेट मिले, है ना। फॉर सम मटेरियल्स लाइक सेमीकंडक्टर्स कभी सुना है? सुना है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो वगैरह। ओके, तो वो सेमीकंडक्टर्स के लिए I और V का जो रिलेशन है प्रोपोर्शनल टू नहीं होता, वो ग्राफ थोड़ा आपको ऐसे कर्व मिलता है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो ओम्स लॉ को ओबे होगा, है ना। बट इन सम मटेरियल्स वी डू नॉट हैव द रिलेशन बिटवीन I and V is proportional to each other, है ना। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, सो ओम्स लॉ उसमें ओबे नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, है ना। देखो ये ग्राफ 3 पॉइंट्स हमें समझाने हैं 2 मार्क्स के लिए। I वर्सेस V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये तो कंडक्टर्स के लिए होता है, बट फॉर सम मटेरियल्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स, उसमें ग्राफ आपको थोड़ा कर्व टाइप मिलता है। ओके, सो V and I are not proportional to each other, thus for some materials or object does not obey Ohm's law. Clear first point? Okay, second point, हम चैप्टर नंबर 14 जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें हम डायोड को स्टडी करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उन दोनों के को कंबाइन करके हम सेमीकंडक्टर्स स्टडी करेंगे, दैट इज डायोड। ओके, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वोल्टेज और करंट I वर्सेस V का जो ग्राफ रहता है ना, वो भी कर्व टाइप पे मिलता है। ओके, और उसमें हम ऐसे भी स्टडी करेंगे 2 टाइप्स के बायसिंग होंगे उसमें। बायसिंग मीन्स सप्लाई, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, है ना। लाल के साथ लाल वायर, काले के साथ काला वायर, दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड बायसिंग, वो उसमें आएगा, है ना। उसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखा, और दूसरा
उल्टे बायसिंग में, दैट इज रिवर्स बायसिंग में, उसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऑपोजिट मिलेगा। तो ये देखो I वर्सेस V का ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग ऐसे मिलेगा उसमें, तो ये चैप्टर नंबर 14 में आएगा सर, है ना। I और V के ग्राफ स्ट्रेट ना हो वो दैट इज लिमिटेशंस, है ना। तो ऐसे सम एग्जांपल्स हमें दे रहे हैं। तो देखो I वर्सेस V में देखो वोल्टेज बढ़ा है ना, और करंट जो मिला वो मिली एम्पियर में मिला, और उसमें लेफ्ट साइड में वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसमें भी करंट बढ़ा, बट वो माइक्रो एम्पियर में आया, थोड़ा कम आया, है ना। तो वोल्टेज के इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और वोल्टेज के इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू, है ना। अगर इस साइड पे 0.2 वोल्ट ले तो इस साइड पे अगर -2.2 वोल्ट, साइन हमने चेंज किए, पोलैरिटी चेंज की, है ना। तो जे I और V का जो रिलेशन है वो डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, है ना। तो यहां पे क्या है, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज पे ये डिपेंड करता है। तो यहां पे देखो क्या है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वोल्टेज वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट। For positive value of voltage we have the value of current in milliampere, and for same voltage value in negative polarity, है ना, we have different current that is in microampere, है ना। So same value of potential के लिए, voltage के लिए हमें different current मिले, एक voltage के वैल्यू करंट की वैल्यू डिफरेंट मिली, है ना। Thus relation between I and V depends on polarity of voltage. Clear? सेकेंड पॉइंट समझ में आया, बहुत इजी है। और थर्ड पॉइंट उससे उल्टा करेंगे। ओके, ये जो एग्जांपल था दैट इज फॉर एग्जांपल इन डायोड में आपको ऐसा मिलता है। ओके, एक तीसरा है सेमीकंडक्टर है वो, बट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन है, दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर्स वो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ओके, बट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन से बनाया जाता हुआ है गैलियम आर्सेनाइड, दैट इज एन ऑल्सो एन वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, तो उसमें क्या है, तो गैलियम आर्सेनाइड ये जो एग्जांपल है दैट इज फॉर गैलियम आर्सेनाइड ये है। ओके, तो उसमें जो I और V का जो रिलेशन आप स्टडी करोगे ग्राफिकल का, तो उसमें आपको कुछ ऐसा माउंटेन जैसा ग्राफ मिलेगा, दिख रहा है ना। तो इसमें देखो फॉर वन वैल्यू ऑफ करंट यू हैव वन वोल्टेज and another voltage V1 and V2, two values of voltage. So इसमें क्या हुआ, तो relation the relation between I and V must be unique, but यहाँ पे unique नहीं है, is not a unique function. Relation between I and V must be a unique for conductor, but यहाँ पे semiconductor में unique function नहीं है ना। तो वो कैसे आप समझा सकते हो, फॉर वन वैल्यू ऑफ करंट वी हैव मोर देन वन वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे एक वोल्टेज के लिए डिफरेंट करंट मिले थे और यहाँ पे एक करंट के लिए डिफरेंट वोल्टेज मिले, है ना। तो ऐसा गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है, ये I वर्सेस V का ग्राफ, है ना। तो इसमें भी ओम्स लॉ ओबे नहीं होता, है ना। So these 3 points are considered for the limitations of Ohm's law. Clear? सभी सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल है ना। कंडक्टर्स में तो I and V का रिलेशन प्रोपोजल 2 में होता है, लीनियर रहता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन रहता है। ओके, बट सेमीकंडक्टर्स में ये ग्राफ थोड़े कर्व्स टाइप मिलते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल्स दैट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओके, फाइन। अभी
एक एमसीक्यू के लिए टॉपिक नोट में ले लेंगे हम, है ना। तो हमने देखा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस चेंज होता है मटेरियल्स का, है ना। 5 न्यूमेरिकल्स किए ना हमने। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी चेंज होता है ना। तो दैट इज फॉर कंडक्टर्स लाइक मेटल्स। कोई एग्जांपल लिया हमने कॉपर, तो उसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डिपेंडेंस अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, रो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर टी का अगर आप ग्राफ को समझेंगे तो उसमें कुछ आपको ऐसे मिलेगा कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल्स का, मेटल मटेरियल्स लाइक कॉपर, ओके, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, ओके। इन टेम्परेचर increases, resistivity also increases, okay. For alloys material, for alloy materials like nichrome, manganese, लास्ट लेक्चर में हमने alloy that is for manganese किया था ना, ये है ना। तो for alloy materials जो मिक्सचर रहता है ना, उनमें क्या रहता है कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे बट रेजिस्टिविटी इतना नहीं बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है बट इतना नहीं बढ़ रहा है, सो दैट इज नियरली इंडिपेंडेंट, रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। कल समझा था ना ये न्यूमेरिकल, ओके। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स में ये पूरा उल्टा रहता है ना। कंडक्टर्स में हमने देखा कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट फॉर सेमीकंडक्टर में ये उल्टा रहता है ना। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगा, है ना। ये अच्छा है। वैसे भी अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर आप चालू करोगे, सप्लाई दोगे, तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, है ना, अगर वो मेटल से बना होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी लेस होगा, है ना। तो दैट इज एन ड्रॉबैक, है ना। बट अगर वो इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अगर जो सेमीकंडक्टर्स से बना जाए, है ना, तो वो सप्लाई देंगे तो वो टेम्परेचर तो बढ़ने ही वाला है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर डिक्रीज रहता है ना। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो दैट इज द बेनिफिट, है ना। सो मोस्ट प्रोबेबली ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और वो जो पूरा पोर्शन है वो हमारे लास्ट यूनिट, दैट इज चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, उसमें ये हम स्टडी करेंगे। क्लियर है ना, इतना हो जाएगा ना। ये एमसीक्यू के लिए समझने के लिए है, और ये 2 मार्क्स का थ्योरी, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स का हो पाएगा। ओके, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।